हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी 2023-24 के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड नया वीडियो फाइनली लेकर आ चुके हैं आप सभी की डिमांड पर। भारत की प्रमुख नदियों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते थे पूरे इस वीडियो में ले लिए हैं। काफी अच्छा खासा कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो टॉप 100 एमसीक्यू हैं ये, और टेस्ट आप ऐसा दे सकते हैं। यहाँ पर काफी अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन लिया गया है। सो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया गाइस, तो हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि नदियों से अगर आपका क्वेश्चन बना तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, एक और चीज मैं बता दूं, टॉप 100 जो क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें से आपको टारगेट दिया है हमने 80 का। 80 आपको इसमें करेक्ट करना है, ये टारगेट है आपका। और आप अच्छे से टेस्ट लगाइएगा, लास्ट तक आप पाएंगे कि आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो पता होंगे, और नहीं भी पता होंगे तो वो पता चल जाएंगे। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पार की नदियां हैं, आपको बताना है कौन सी है। गाइज यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी काफी अच्छे खासे मिले हुए हैं। तो हिमालय पार की जो नदियां हैं इसमें कौन कौन सी नदियां आती है, तो इसमें आती है ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियां हैं, ये है हिमालय पार की नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर डिटेल हम थोड़ी सी कवर नहीं करेंगे क्योंकि हम सुपर फास्ट टेस्ट लगाने वाले टॉप 100 क्वेश्चंस का ये वीडियो रहेगा। डिटेल कवर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप सभी की डिमांड रही तो हम डिटेल भी कवर करवा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है, ये आपको पहचानना है। तो नदियों की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में आपको बताना है कौन सा है करेक्ट आंसर रहेगा। तो अवरोही क्रम के अनुसार पहले नंबर पर आएगी ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा, यानी कि आपका यहां से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। और गाइज ये जो क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बता रहे कि कहीं से भी उठाए और क्वेश्चंस बता दिए। किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आपकी एग्जाम में 110% पूछे जाने की संभावना इनकी है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, सही जवाब रहेगा गंगा नदी। गंगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप भी अटेम्प्ट करते चलेगा और नोटबुक में नोट डाउन करते चलेगा कितना राइट आंसर आपका रहा है, कितना रॉन्ग रहा है। लास्ट में आपको अपना स्कोर पता चलेगा जो कि आपको 80 प्लस करना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है और काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, सही जवाब रहेगा आपका पद्मा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, गंगा नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इन दोनों नदियों को आप स्पेशली याद रखिएगा, इनके नाम ज्यादातर पूछे जाते हैं कि इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो इस तरह से क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं कि चीन में किस नाम से किस नदी को जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन बन चुका है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, यह हमने कवर कर लिया, पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, सही जवाब रहेगा मेघना के नाम से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहे, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदी दो नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है, ये आपको पहचानना है। तो सही जवाब जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ में, तो बी ऑप्शन के साथ में इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्लियर है। जल्दी जल्दी आप भी कमेंट में कमेंट करके चलते जाइएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क है सेतु है। तो निम्न में से बताना है आपको कि भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना हुआ है। तो ये जो बना हुआ है ये गंगा नदी पर बना हुआ है। गंगा नदी यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन जो डेल्टा बनाती है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर बनाती है। सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का आपसे पूछा है एक ही क्वेश्चन में कि इनका क्रमशः क्या क्या स्थान है, कहां से उद्गम होता है। तो गंगा नदी का जो उद्गम है यह है उत्तराखंड, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। तो यहां से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। यहां से हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तिब्बत में बहने वाली
देखिए तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा यहां से सही जवाब हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई, यह कितनी किलोमीटर है, या यह लंबाई कितनी है, आपको बताना है। देखिए सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, तो आपको बताना है लंबाई कितनी है। ये लंबाई है 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जो नदी का उद्गम होता है, यहां पर आपको देखना है थोड़ा सा, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, तीन ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ये तीनों जो नदियां हैं ये तिब्बत की मानसरोवर झील से इनका उद्गम नहीं होता है। देखिए यहां पर ये तीनों जो नदियां हैं ये तीनों होती है, तो इसलिए हमारा इनमें से सभी जाएगा, इनमें से सभी करेक्ट आंसर देगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से एक अकेला आंसर नहीं रहेगा, इनमें से ये तीनों ही राइट आंसर हमारा रहेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये तीनों आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का जो निर्माण करने वाली नदी, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से डी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये जो नदी है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली बेतवा नदी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहां से भी करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का जो शोक कहा जाता है ये कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी, यानी कि बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इनमें से हिमालय से परे की जो नदी है ये नदी है सतलज नदी, सतलज, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए गाइस ये जो क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, वही मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो आप मान के चलेगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? एक विनाशक नदी जो कहलाती है इनमें से कौन सी नदी कहलाती है? तो ये कहलाती है कोसी नदी, कोसी, जो कि क्या है आपको याद रखना है, कोसी नदी क्या है, बिहार का शोक है, और यही नदी एक विनाशक नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है, यह कहलाती है दामोदर नदी, बंगाल का शोक। ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतर अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो दो नदियां आपको बताना है कौन कौन सी है जो कि अमरकंटक से निकलती है। आपकी एक तो नर्मदा हो जाएगी, दूसरी सोन हो जाएगी, तीसरी भी निकलती है यहाँ से जोहिला, जोहिला नदी भी निकलती है यहीं से, याद रखिएगा। तीन नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक से, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो सहायक नदी है ये नर्मदा की सहायक नदी है, तवा नदी, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो प्रारंभ में जो अरुण नदी के नाम से जानी जाती है इसका नाम है कोसी नदी, बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक इसमें से किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी जो है इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जानापाऊ पहाड़ी स्रोत है, किसका स्रोत है, किस नदी का स्रोत है? इंदौर के समीप स्थित जानापाऊ जो पहाड़ी है यहाँ से निकलती है, यूपीपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन बना था। चंबल आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। जानापाऊ पहाड़ी इंदौर के समीप है, ये महू, जिस जहाँ से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म स्थान है महू, तो इसका नाम बदलकर अब अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। तो यहीं से इस नदी का उद्गम हुआ है, चंबल नदी का, यही पास में ही जानापाऊ पहाड़ी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? भारत की लवन नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये नदी नर्मदा नदी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, नर्मदा नदी करती है भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख, है ना, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का जो निर्माण करती है नर्मदा नदी करती है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। प्रायद्वीपी भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न मानी जाती है? इसका नाम है कावेरी नदी, कावेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है?
इनमें से एस्चुरी जो नहीं नदी नहीं बनाती है, इसका नाम महानदी है। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी नर्मदा, तापी और मांडवी नदी ये एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत की इन नदियों में से डेल्टा जो नहीं बनाती है यह है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ये एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा ये नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा जो नदी है ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? इनमें से अमरकंटक पठार से जो नदी नहीं निकलती है उनमें आपका करेक्ट आंसर गोदावरी चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में, क्योंकि नर्मदा जो अमरकंटक का पठार है यहाँ से नर्मदा, तवा और सोन ये तीनों नदियों का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महानदी, नर्मदा नदी तो सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी ये जो निकलती है कहाँ से निकलती है आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दे रखा है ये अमरकंटक पहाड़ी दे रखा है। गाइस देखिए यहाँ से इस तरह से हो सकता है आपका क्वेश्चन पूछा गया हो, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नर्मदा नदी, सोन नदी ये दोनों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। एक और नदी है जोहिला नदी, ये तीनों नदियाँ निकलती है कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ से। अमरकंटक पहाड़ी, महानदी यहाँ पर दे रखा है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो इनमें से जो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है अभी हमने बताया है नर्मदा और ताप्ती, आपको ऑप्शन में उसमें भी दे रखा था, इसमें भी दे रखा है। तो नर्मदा और तापी यानी ताप्ती इसको बोला जाता है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इनमें से जो नदी है ये नर्मदा नदी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नर्मदा जो नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसमें से ताप्ती जो नदी है, तापी नदी या ताप्ती नदी, इसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ से नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा जो नदी है ये दो भागों में विभाजित करती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका नाम है गोदावरी, यानी कि गोदावरी हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा त्र्यंबक गांव से हुआ है, त्र्यंबक गांव से, यानी कि गोदावरी नदी जो निकलती है ये त्र्यंबक गांव से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? वेनगंगा तथा पेनगंगा जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, इसका नाम बताना है कौन सी नदी है? ये नदी है गोदावरी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, गोदावरी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, कावेरी नदी का उद्गम स्त्रोत आपको बताना है कौन सा है? कावेरी नदी का जो उद्गम हुआ है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ पर जाकर मिलती है या कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट आंसर रहेगा। आरआरबी लोको पायलट 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य का विवाद है? तो ये कावेरी नदी जल विवाद जो विवाद है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद है। कर्नाटक तमिलनाडु हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? इसका नाम बताना है। कावेरी आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का जो उद्गम हुआ है ये महाबलेश्वर से हुआ है, महाबलेश्वर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा और दूधगंगा जो सहायक नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडोब्राहा नदी, इंडोब्राहा क्या है ये आपको बताना है। इंडोब्राहा है तो ये एक पौराणिक नदी है, ये एक पौराणिक नदी है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? तो ये छोटा नागपुर का जो पठार है यहाँ से इसका उद्गम हुआ है दामोदर नदी का, ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है?
इनमें से कौन भूमि बंधित नदी है? तो ये लूनी नदी आपका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी वहा नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वहा जो नदी है इसका नाम गंगा नदी है, गंगा नदी सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहाँ पर? तो विश्व का वृहत्तम डेल्टा जो निर्मित होता है ये होता है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र द्वारा, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? आपको पहचानना है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं इनमें कौन कौन सी नदी आती है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित, पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां ही प्रवाहित होती है। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में जाएगा, 1 और 2 दोनों। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इनमें से जो नदी है जो कि भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है इसका नाम है नर्मदा नदी, नर्मदा फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा निकलती है, तो सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? सोन और नर्मदा जो निकलती है ये आपको स्पेशली जानना है। देखिए हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ताप्ती नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, जोहिला नदी, चंबल नदी और बेतवा नदी, ये सारी नदियों के नाम स्पेशली याद रखना है जो कि मध्य प्रदेश की हैं। इसके अलावा और बाहर की जो नदियां हैं वो भी हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है देखिए, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी और आपकी हो गई सोन नदी, इसके अलावा हो गई जोहिला नदी, जोहिला। तो ये जो नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं? बाकी ताप्ती नदी जो निकलती है ये मुल्ताई बैतूल से निकलती है, और ये जो नदियाँ निकलती है ये निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से ये निकलती है। तो याद रखना है ये नदियाँ आपका कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है किस नदी ने? तो ये कोसी नदी ने किया है, कोसी सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं, तो हिमालय काटकर और बहकर आने वाली जो नदियाँ है इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, इसके अलावा सतलज और सिंधु ये नदियां हैं हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियों में आती है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली जो नदी है इसका नाम आपको बताना है। सही जवाब यहां से चला जाएगा नर्मदा के साथ में, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय राज्य क्षेत्र में जिसका उद्गम नहीं है ये नदी है घाघरा नदी, घाघरा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इनमें से भी आपको क्लिक करना है कि कौन सी नदी है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, भारतीय क्षेत्र में इसका उद्गम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इनमें से भी बताना है कि किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो सतलज नदी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा इसमें से एक गलत है, वो आपको पहचाना है कि इसमें से एक कौन सा गलत है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको जो देखिए यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही है नर्मदा नदी। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, बिल्कुल गलत है क्योंकि शिप्रा नदी जो है इसके किनारे है महाकालेश्वर मंदिर। यहाँ मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, तो बिल्कुल सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी सही है। एक सही नहीं है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी वाला, बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। यही क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, ये थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन का पैटर्न, आप इसको सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इस तरह से आपको क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? सही जवाब रहेगा, देखिए सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक इसमें से जो नहीं है इसका नाम है अमरावती। अमरावती ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? कच्छ के रन में समाहित होने वाली जो नदी है इसका नाम बताना है, साबरमती आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है, मध्य प्रदेश सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदियां, इसका नाम बताना है। तो कावेरी, गंगा और महानदी, ये जो नदियां हैं भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है गाइस, अभी हाल ही में क्वेश्चन वापस से पूछा गया है। क्लियर है। तो गाइस यहाँ पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। कहां पर होता है, तो ये देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग काफी ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था गाइस, कि अगर आपने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लिया 100 क्वेश्चंस तक, तो हम गारंटी के साथ आपसे कह सकते हैं कि अगर नदियों से क्वेश्चन बना तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कुछ क्वेश्चंस तो आपको एग्जैक्ट याद होंगे, जो नहीं थे वो भी आपको यहां पर लगातार याद होते चले जा रहे हैं। अब तक कितना स्कोर रहा याद रखिएगा, और कुछ ही क्वेश्चन अब बचे हुए हैं। उसके बाद में आप अपना स्कोर जरूर से कमेंट में करिएगा, ताकि आपको भी आइडिया लगे कितना स्कोर आपका इस जो टॉपिक है इसमें हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदी है, इसका नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोनों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ है, ये हुआ है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है। गोदावरी जो नदी बहती है, ये कहां से होकर बहती है, तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा इस क्वेश्चन का, ये रहेगा यमुना। यमुना यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, ये जाएगा नर्मदा के साथ में, क्योंकि नर्मदा बहती है दो पर्वत श्रेणियों के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा हुगली नदी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी किस में जाकर मिलती है, ये यमुना नदी में जाकर मिलती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से भी चला जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। तो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात जो नदी है, इसका नाम है कोसी नदी। कोसी यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, हुगली नदी के मुख पर भारत का सबसे बड़ा नदी मुख है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है, इसका नाम है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। क्लियर है, सही जवाब रहेगा नर्मदा नदी। गाइज अभी हमने क्वेश्चंस कवर किया है, क्वेश्चंस का जो अलग अलग पैटर्न आपसे बन रहा है वो भी हम कवर करवाते आपको लगातार चल रहे हैं। सेम क्वेश्चंस हमने इसके पहले कवर किया है, बट उसका पैटर्न चेंज था। दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से गुजरने वाली नदी आपसे पूछा था, नर्मदा था, और यही वो पर्वत श्रेणी है, इसमें नाम दे दिया, उसमें नाम नहीं दिया था। विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। तो इसमें से जो अंततः अरब सागर में गिरने वाली नदी है, कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना में से तो नर्मदा नदी गिरती है। नर्मदा नदी ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी हो जाएगी। गोदावरी यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। शारदा नदी का उद्गम स्थल मलाम हिमनद आपका माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है, हमने आपको कई बार बता दिया है ये क्वेश्चन। आपका करेक्ट आंसर नर्मदा रहेगा। नर्मदा ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। सोन नदी का उद्गम होता है यहाँ से, सोन के बाद में नर्मदा नदी का, नर्मदा के साथ साथ जोहिला नदी भी यहाँ से ही निकलती है। जोहिला, तो ये 3 नदियां निकलती है अमरकंटक से, याद रखिएगा। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनमें से कौन सी नदियां गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, ये रहेगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा, ये जाएगा दोनों ए और बी, यानी कि ए वाला ऑप्शन और बी वाला दोनों आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी आप सभी को बताइए अरब सागर में गिरती है, नर्मदा, ताप्ती और लूनी नदियां। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज नदी। ये क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में हैं, हम आपको पहले भी कवर करवा चुके हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी को बोला जाता है जैविक मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, स्थान आपसे पूछा है, स्थान आपका हो जाएगा अमरकंटक, यानी कि आपका अमरकंटक से जो एक स्थान है जहां से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। दो महत्वपूर्ण नदियां, एक सोन नदी निकलती है, दूसरी नदी तीसरी भी निकलती है जोहिला नदी, जो कि काफी कम पूछी जाती है, बाकी दो तो ज्यादातर पूछी ही जाती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो इनमें से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन नदी जो है ये यमुना में जाकर नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की, वहां कौन सी नदी है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा गंगा नदी। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो ये जो नदी है इसका नाम है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। हगरी सहायक नदी है, तो ये तंग आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कोपली जिसकी सहायक नदी है वहां कौन सी है? कोपली जिसकी सहायक नदी है वह नदी कौन सी है? तो ये बहान नदी है, बहान नदी। ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वहां कौन सा है? तो खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह जो अपवाह तंत्र है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर है। सतलज नदी का उद्गम कहां से हुआ है? सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में, पाकिस्तान में, चीन में, इनमें से कहीं भी नहीं सतलज नदी का उद्गम। ऑप्शन नंबर डी के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको पहचानना है। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है ये। तो जो सही नहीं है वो पहचानना है। तो इसमें से गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, कावेरी नदी आंध्र प्रदेश से, ये नहीं निकलती है। हमसे क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का जो उद्गम होता है ये होता है कैलाश पर्वतमाला से। कैलाश पर्वतमाला ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? इनमें से जो नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसका नाम है माही नदी। माही नदी धार से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार जिले से। ऑप्शन नंबर सी के साथ में इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज यहाँ पर हमने टॉप 100 क्वेश्चंस कवर आपको करवा दिए हैं। कितना स्कोर रहा है आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे भी हम आपके लिए लेकर आए, 4 क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए लिए हैं हमने। इन चारों का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? इन सभी का राइट आंसर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या रहेगा? क्लियर है? जल्दी से कमेंट में कमेंट करके दीजिएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, सिंधु। इसका भी राइट आंसर जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड जो क्वेश्चन है ये हमारा है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वहाँ कौन सी है? सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वहाँ कौन सी है? मुंजा, सतलज, व्यास और रावी। तो आपको यहाँ से थर्ड जो क्वेश्चन है इसका भी क्लिक करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे का, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इन सभी क्वेश्चंस को हम ऊपर ऑलरेडी हमने जो 100 क्वेश्चंस कवर किए इनमें कवर करवा चुके हैं। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो 110% आप आसानी से बना लेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में नहीं दे रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर बताइएगा जल्दी से, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा में से जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा इन चारों क्वेश्चंस का राइट आंसर आप। क्लियर है गाइस? साथ ही आपको हम बता दें इस वीडियो में हमने टॉप 100 क्वेश्चंस जो है ये आपको कवर करवाए और आपसे हमने उम्मीद की थी कि आप मिनिमम 80 स्कोर कर पाएंगे। क्लियर है? तो आपने कितना स्कोर किया है इस वीडियो में देखने के बाद में टेस्ट लगाया कितना स्कोर किया है? टारगेट हमने आपको 80 का दिया था, 80 में से कितना प्राप्त किया है ये जरूर से हमें कमेंट में कमेंट करके बताएगा, ताकि आपको भी आपकी तैयारी का आइडिया लगे, बाकी और लोगों को भी पता चल पाए कि इसकी तैयारी कितनी है
और हमें भी पता चल पाए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर पाए कि हमको भी आपके लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और नया टॉपिक भी आपके लिए लेकर आया जाए, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, जीके और स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट लेवल के टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर के स्पेशल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की अब ज़रूरत है। अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा टॉप 100 के फॉर्मेट में। हमने जो ये वीडियो दिया है ये टॉप 100 के फॉर्मेट में है। अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे। क्लियर है गाइस? साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।